गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्ज़ाम नाउ चैनल पे। रिजवान अंसारी की नई चाल कट ऑफ पर उन्होंने क्या कहा, आइए हम आपको बताते हैं। एक उनका नया ऑडियो सामने आया है, चलिए देखते हैं ऑडियो को विस्तार से। साथियों नमस्कार, मैं रिजवान अंसारी हाजिर हूं आपके बीच आज के ज्वलंत मुद्दों पे चर्चा के साथ। साथियों, माननीय उच्च न्यायालय में पिछली 21 तारीख की सुनवाई पे जो आईए दाखिल हुई थी, उन आईए पे हमारा ऑब्जेक्शन था और उस ऑब्जेक्शन को कोर्ट ने हमें फाइल करने के लिए बोला था। उस ऑब्जेक्शन को हमने कोर्ट में फाइल कर दिया और इतना मजबूती के साथ फाइल किया कि जो लोग हमसे लड़ने आए थे, पहले वो लोग इस बात पे लड़ें कि वो लड़ने योग्य हैं या नहीं है, उनका लोकस बनता है या नहीं बनता है। यहीं से उनके भविष्य की दिशा और दशा तय होगी। पहले वो केस पे लड़ने से पहले इस बात पे हमसे लड़ें कि वो लड़ने योग्य है भी या नहीं है। दूसरी चीज, काउंटर की बात करते हैं तो काउंटर आज हमें प्राप्त हो गया। क्योंकि काउंटर केवल लीडिंग पिटीशन पे आता है, लीडिंग याचिका पे आता है और लीडिंग याचिका मोहम्मद रिजवान एंड अदर 1188 है। हमने जो भी और टीमें काम कर रही थी उनके वकीलों को भी हमने काउंटर भेज दिया है। वो अपना उस पे तर्क रख सकते हैं, हमें बता सकते हैं। क्योंकि उस काउंटर पे रिजॉइंडर केवल हमें ही दाखिल करना है, जवाब हमें ही दाखिल करना है। उन्होंने केवल सवाल हमसे किया है तो हमें ही उस पे जवाब दाखिल करना है। हम उसको तैयार कर रहे हैं, सभी के जो भी सुझाव होंगे सबको शामिल करते हुए। साथियों, हम आपको पूरी तरह से आश्वस्त करते हैं कि काउंटर में अभी लोग कह रहे थे कि 60-65 पे लगा दिया। अरे कौन सा हुआ है 60-65 पे लगा दिया? 60-65 तो उन्होंने पहले ही 7 तारीख को कर रखा है। हम उसी के अगेंस्ट तो लड़ रहे हैं। 7 तारीख के उस पत्र को अवैध घोषित कराने के लिए तो माननीय न्यायालय की शरण में है और हम जिसको कराने के तरफ अग्रसर भी हो चुके हैं, बढ़ भी चुके हैं। आज अगर चीजें हमारे पक्ष में नहीं होती तो रिजल्ट आके विज्ञापन आ चुका होता, भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी होती। आज अगर चीजें रुकी हुई हैं तो केवल इसी वजह से रुकी हुई है कि आपके साथ अन्याय हुआ था, आपके साथ गलत हुआ था। काउंटर में केवल एक ही बात को गोल गोल घुमाया गया है। काउंटर में बहुत कुछ नहीं लिखा गया है और कुछ है भी नहीं कहने के लिए सरकार के पास। उनका कहना है कि हम जब चाहें टाइम टू टाइम, समय समय पे नियमावली के हिसाब से अपना पासिंग मार्क निर्धारित कर सकते हैं। हमारा भी कहना है कि आप जब चाहें कर सकते हैं, पासिंग मार्क जितना चाहे कर सकते हैं। 150 में 149 का कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आपत्ति नहीं है। आप कितना पासिंग मार्क रखते हैं, 60-65 से हमें कोई आपत्ति नहीं। हमें आपत्ति है आपके बताने के तरीके पे और आपके बताने के समय पे। आप समय समय पर बताओगे, लेकिन परीक्षा होने के 1 साल बाद या 1 दिन बाद नहीं बताओगे। आप परीक्षा करवाने से पहले, जिस दिन आप जीओ जारी करोगे उससे पहले आप निर्धारित कर दोगे कि हमें कितना पासिंग मार्क चाहिए और हमारी लड़ाई यहीं पे शुरू होती है और यहीं पे हमारी लड़ाई खत्म हो जाती है। जिसके सपोर्टिंग में हमारे पास में बहुत सारे एविडेंस है, बहुत सारे साक्ष्य है, बहुत सारे सबूत। हमारी पूरी टीम विधि चाणक्य अमित सर की अगुवाई में पूरी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। किसी को भी परेशान और हताश निराश होने की कहीं से भी 1% आवश्यकता नहीं है। चीजें हमारे कंट्रोल में हैं, हम उनको हैंडल कर सकते हैं और हम उनको हैंडल कर लेंगे। आपको बेहतर परिणाम से मतलब होना चाहिए। कई बार मुझे फोन के माध्यम से अवगत कराया जाता है कि कोई रोस्टर चेंज हो रहा है, तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि अभी तक लखनऊ बेंच का कोई भी रोस्टर चेंज नहीं हुआ है। हाँ, चेंज होना है और यह कोई गारंटी नहीं है कि उस रोस्टर को चेंज ही कर दिया जाए या हमारा केस बेंच बदल ही जाए। दूसरी चीज, कहीं से भी, चूंकि ये कोर्ट की अपनी प्रोसीडिंग है और इसमें किसी भी बाहरी शक्ति का कहीं से भी 1% हस्तक्षेप संभव नहीं है, तो आप निश्चिंत रहें। कोर्ट अपने स्वतंत्र संस्था है और कोर्ट अपने हिसाब से रोस्टर को लगाती है। जो भी बेंच हमारा केस सुनेगी, अगर बेंच बदलती भी है तो सर्विस की बेंच होगी,
और उससे हमारा अहित नहीं होगा बल्कि हमारे विरोधियों का अहित होगा, क्योंकि हमारे विरोधी चाहते हैं बहुत जल्दी जल्दी में चीजों को बढ़ाना। और यदि बेंच बदल भी जाती है 1% को अगर मान लिया जाए तो उससे फर्क हमें नहीं पड़ेगा। 2-3 तारीखें तो केस की प्रोसीडिंग समझने में नई बेंच ले जाएगी। तो इससे आपको कहीं से भी 1% भी हताश और निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम बेंच के हिसाब से कोर्ट को नहीं लड़ते हैं। हम प्लानिंग, अपनी तैयारी और अपनी रणनीति के हिसाब से केस को लड़ते हैं। हमारी टीम, आज आपको बता दें कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है और आवश्यकताओं ने इस टीम को जन्म दिया है। कुछ चंद साथियों का एक समूह जो विधिक रूप से सामंजस्य बिठा के, आपसी तालमेल बिठा के एक सार्थक और सदी हुई रणनीति के साथ एक बंधी हुई दिशा में काम कर रहा है, और जिसमें हमें नित नई सफलताएं, नित नए आयाम मिल भी रहे हैं। लगातार हम अजय योद्धा के रूप में अगर कीर्तिमान स्थापित किए हैं तो जाहिर सी बात है हमें नहीं मतलब रहता है कि कौन हमारी तारीफ करता है, और हमें नहीं मतलब रहता है कि कौन हमारा विरोध करता है। हमें इन चीजों से कतई मतलब नहीं, क्योंकि हम कोई संगठन खड़ा करना नहीं चाहते, हम कोई संगठन नहीं खड़ा करने वाले हैं। हमें, हमारी लड़ाई अन्याय के खिलाफ है, हमारी लड़ाई शोषितों और पीड़ितों और वंचितों के न्याय दिलाने के लिए है, जिसके लिए हम हर संभव और हर समय काम करने को वचनबद्ध हैं, प्रणबद्ध हैं और कर भी रहे हैं। आज तक चाहे टेट 17 के माध्यम से पिछली 68,500 में 4500 लोगों को आज जो अध्यापक बने गए हैं, चाहे टेट 18 में 19,500 लगभग 20,000 लोगों को टेट में पास करके रिजल्ट उनके हाथ में दिलाना हो, चाहे 900 साथी वो जो इसी 69,000 भर्ती में अभी अपियर हुए इलाहाबाद में जिनकी परीक्षा हुई, चाहे इस भर्ती का जो डबल बेंच का ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट से सेटिसाइड होना, रद्द होना, आज की तारीख में टीटी 2017 के किसी के पास मार्कशीट ना होना, पूरी 68,500 मानी सर्वोच्च न्यायालय के अधीन होना, बहुत सी ऐसी चीजें, सीबीआई, जो भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं। आज हमें बताने की आवश्यकता नहीं है हमने क्या किया। काम बोलता है तो काम बोलता है, हमें अपने नाम से भी नहीं मतलब है कि कौन हमें तारीफ करता है और कौन हमारा विरोध करता है, और हम सोशल मीडिया से लगातार दूरी बनाए हुए हैं। हमारी टीम के कमांडोज हर समय अपने मोर्चे पे डटे हुए हैं, जो अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं, और जिसकी बदौलत आज हम अजय योद्धा के रूप में कीर्तिमान दर कीर्तिमान स्थापित करते हुए जा रहे हैं। उसी आधार पे हम आपको आश्वस्त कर दें कि हमें जिस समय जो भी जैसी आवश्यकता होगी, हमारे पैनल के द्वारा, अमित सर के द्वारा जो भी आदेशित किया जाएगा, हम वह सारे प्रयास, सारे प्रयत्न करने के लिए तैयार हैं, चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट से ही क्यों ना वकील लाना पड़े। आज की कंडीशन ये है कि जब आपका एक प्लेयर अच्छी बैटिंग कर रहा हो, चौवा छक्का मार रहा हो, बाउंड्री को क्रॉस कर रहा हो, शतक दर शतक मार रहा हो, ऐसी स्थिति में उस प्लेयर को खुले हाथ देना ज्यादा हितकर होता है। और आज उपेंद्र मिश्रा साहब पूरी तरह से फुल फॉर्म में बैटिंग कर रहे हैं, ये पूरा प्रदेश जानता है। माथुर साहब को अभी बहस करना बाकी है। हम पिछली बार भी 2 सुनवाई में सिंह साहब अपियर रहे। यदि आवश्यकता पड़ी तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, जितने वकीलों की आवश्यकता पड़ेगी, हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी वकीलों को लाने में गुरेज नहीं करेंगे। हम 1% भी इस मामले में कोताही नहीं बरत रहे हैं। हमें अपनी रणनीतियों को किसी से उजागर नहीं होने देना है। जितना हमें आपको बताना था उतना हमने बता दिया। बाकी आप धैर्य के साथ, संयम के साथ अपना काम करते रहिए। यदि आपकी आवश्यकता होगी टीम को तो हम जरूर उचित माध्यमों से सूचित करेंगे। अभी हमें जो हम कर रहे हैं वह खुले मन से, खुले हाथों से करने दिया जाए। यदि विरोधियों की जीत होती तो आज रिजल्ट आने के बाद विज्ञापन भी निकल चुका होता और काउंसलिंग जैसी प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी होती। आज अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं विरोधी खेमे में खलबली का बहुत बड़ा कारण है या, और इसको उलझाने में हमसे अधिक कहीं अगर कोई जिम्मेदार है तो वह स्वयं हमारे विरोधी है। क्योंकि स्वयं अब आज कोर्ट को भी ऐसा लगता है, कोर्ट ने पिछली बार टिप्पणी भी की थी कि शायद सरकार यह भर्ती इस
करना नहीं चाहती है। यदि करना चाहती होती तो परीक्षा कराने के बाद ऐसे पत्र को, ऐसे जीओ को नहीं जारी करना होता उनको। फिलहाल हम माननीय न्यायालय के माध्यम से इस भर्ती को सकुशल संपन्न करवाने के लिए अपने सारे प्रयास कर रहे हैं, अपना 100% हम लगा रहे हैं और इस भर्ती में शामिल होकर अपना खोया हुआ मान सम्मान वापस पाके अध्यापक के रूप को गौरवान्वित करेंगे। साथियों, चीजें बहुत सी हैं, बातें बहुत सी हैं बताने के लिए, समय समय पे हम आपको अवगत कराते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी से केवल एक ही अनुरोध है, एक ही निवेदन है कि आप स्वयं के मन मस्तिष्क को शांत रख के हमें भी शांत रह के काम करने का अवसर दें। हम सोशल मीडिया से दूर हैं, आपकी कोई बातें हम तक नहीं पहुंच पा रही या हम उनको नहीं सुनना चाह रहे हैं। हमारी टीम के केवल एक साथी हैं जो केवल सोशल मीडिया देखते हैं, जितना जरूरी होता है उतना उन तक पहुंचता है, बाकी चीजें हम लोग केवल इस वजह से नहीं देख रहे हैं क्योंकि हमें काम करना है और हम अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। जब हम सही रास्ते पे और सार्थक परिणाम दे रहे हैं तब हमें और कहीं से दाएं बाएं भटकने की आवश्यकता नहीं है। अगले प्रयास तो उनको करने की जरूरत है जिनको परिणाम नहीं मिल रहा है। बाकी रही बात, हम न्यायालय में सभी का इंतजार कर रहे हैं। आप आइए, सोशल मीडिया से दूर अलग हटके अपने वकीलों की तैयारी करा के और हमसे दो दो हाथ करिए। हम खुला चैलेंज देते हैं, खुला चेतावनी करते हैं। आप माननीय न्यायालय में आइए और पूरी बहस कराइए। हम आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। हालांकि इस काउंटर में हमारे एक भी आरोप का, एक भी सवाल का जवाब सरकारी एफिडेविट में नहीं दिया गया है। केवल एक ही चीज की योग्यता के साथ समझौता नहीं, 25 जुलाई 2017 फला फला फला, तो उन चीजों से नहीं चलता है। जो भी चीजें आपने लिखी हैं काउंटर में, उसका एनकाउंटर करने में आज की तारीख में हम और हमारी टीम के द्वारा बहुत बड़ा काम नहीं है, जो कि हम कर भी चुके हैं, उसका रोड मैप तैयार कर चुके हैं। बाकी मिलते हैं 29 तारीख में दो दो हाथ करने के लिए। पूरी तैयारी से आइए, पूरी तैयारी से हम भी आते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। माननीय न्यायालय पे हमें पूरी श्रद्धा, पूरा विश्वास है और अपने तर्कों के माध्यम से हम आशान्वित हैं कि माननीय न्यायालय शोषितों, वंचितों और पीड़ितों की रक्षण के लिए हर समय अपना इंसाफ करने के लिए तत्पर और तैयार है। इसी श्रद्धा के साथ में हम आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।